नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिल्ट्रम क्लासेस में। तो आइए बढ़ते हैं आपके कुछ ऐसे प्रश्नों की तरफ जो कि निकल कर आए हैं आपके ही सामाजिक विज्ञान के पन्नों से। तो आइए देखिए, उनमें से आपका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि प्रश्न आपका आपसे पूछ रहा है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। यानी जो नागार्जुन सागर परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। विकल्प आपका दे दिया है कृष्णा नदी, दूसरा विकल्प है कावेरी नदी, तीसरा विकल्प है गंगा नदी और चौथा विकल्प है महानदी। देखिए जो विकल्प दिया है उसमें नदी नहीं दिया है, नदी नहीं लिखा है, केवल नदियों के नाम लिखे हैं। पहला विकल्प कृष्णा है, दूसरा विकल्प कावेरी है, तीसरा विकल्प गंगा है और चौथा विकल्प महानदी है। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह गंगा नदी पर स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन ग यानी विकल्प ग यानी विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, गंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, पूछ रहा है किस नदी पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है। ठीक है, तो जो टिहरी बांध परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है यही आपको बताना है। तो आपका विकल्प पहला है भागीरथी नदी पर, दूसरा विकल्प है नर्मदा नदी पर, तीसरा विकल्प दे दिया है आपका महानदी नदी पर और चौथा विकल्प दिया है चंबल नदी पर। ठीक है, तो जो टिहरी बांध परियोजना है वह स्थित है भागीरथी नदी पर, इसलिए विकल्प पहला आपका सही हो जाएगा, विकल्प क भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी पर आपका टिहरी बांध परियोजना स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। देखिए आपका प्रश्न संख्या 3 है, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए जो रिहंद बांध परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है और राज्यों का नाम जो है विकल्प में आपको दर्शा दिया है। देखिए 4 विकल्प दिया है, आपको इन्हीं 4 विकल्पों में से किसी कोई एक सही है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह कौन सा विकल्प है जो कि सही है। ठीक है, देखिए रिहंद बांध परियोजना, ठीक, जो रिहंद बांध परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग बता दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, जो रिहंद बांध परियोजना है, रिहंद बांध परियोजना वह उत्तर प्रदेश में राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ग आपका विकल्प 3 ग सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है आपका, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, विकल्प पहला है आपका गंगा, दूसरा विकल्प है चंबल, तीसरा विकल्प है सतलुज और चौथा विकल्प है गोदावरी। ठीक है, देखिए तो जो भाखड़ा नांगल बांध है वह सतलुज नदी पर स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, सतलुज नदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। देखिए पेज जूम हो गया, चलिए मैं इसको सही कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 5 है आपका, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जो हीराकुंड नामक जो बांध है बना है या जो बांध है वह किस राज्य में स्थित है। विकल्प है आपका गुजरात में, आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है और महाराष्ट्र है। पहला विकल्प गुजरात है, दूसरा विकल्प आंध्र प्रदेश है और तीसरा विकल्प उड़ीसा है, चौथा विकल्प महाराष्ट्र है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कि किस राज्य में स्थित है, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए हीराकुंड बांध जो है वह उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसलिए विकल्प नंबर ग, ठीक है, तीसरा आपका उड़ीसा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 6 है आपकी, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, जो सलाल बांध है वह किस नदी पर स्थित है। देखिए पहले इसे
पिछले वाले प्रश्न में था कि वहाँ राज्य पूछा था, ठीक है, यहाँ नदी पूछ दिया है। तो जो सलाल बांध नदी है, सॉरी नदी निकल गया गलती से, जो सलाल बांध है, जो सलाल नामक बांध है, देखिए जो बांध है उसका नाम सलाल है, ठीक है, और वो तो बांध है ये है, इसीलिए जो सलाल बांध हो गया। तो वह किस नदी पर स्थित है, तो आपको यही बताना है। देखिए विकल्प है आपका, पहला विकल्प है महानदी, दूसरा विकल्प है चिनाब और तीसरा विकल्प सतलुज है, चौथा विकल्प कृष्णा है। देखिए पहला महानदी, दूसरा चिनाब, तीसरा विकल्प सतलुज, चौथा विकल्प कृष्णा। अब आपको बताना है कि चारों में से सही कौन सा है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए सलाल बांध जो है वह, एक मिनट मिटा दूँ, हाँ, जो सलाल बांध है वह चिनाब नामक नदी पर स्थित है, ठीक है, चिनाब, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर यानी विकल्प नंबर दूसरा ख सही हो जाएगा, चिनाब, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। जो संघीय संविधान है समिति, जो संघीय संविधान समिति है, ठीक है, देखिए संघीय संविधान समिति, ठीक है। तो जो प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछ रहा है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, ठीक है, जो संघीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक, आपको यही बताना है कि कौन थे। चलिए देखिए पहला विकल्प है आपका सरदार पटेल, यानी सरदार, हाँ सरदार पटेल, ठीक है। दूसरा विकल्प है BR अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है JB कृपलानी, चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। चलिए यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया है, सबका पूरा पूरा नाम नहीं लिखा है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, JB कृपलानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसमें से बताना है आपको कोई एक सही उत्तर। चलिए देखिए संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए आपका विकल्प नंबर 4 ऑप्शन घ सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब पंडित नहीं लिखा है, जवाहरलाल नेहरू लिखा है। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या है 8। प्रश्न आपसे पूछ रहा है महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में बुलाने हेतु कौन आया था, यानी महात्मा गांधी को, ठीक है, जो गांधी जी थे उनको चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें बुलाने के लिए कौन गया था, महात्मा गांधी यानी गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में बुलाने के लिए कौन गया था, ठीक है। तो आपका विकल्प दे दिया है, पहला विकल्प है सैफुद्दीन किचलू, दूसरा विकल्प है राजकुमार हिरानी, तीसरा विकल्प दे दिया है राजकुमार शुक्ल और चौथा विकल्प दे दिया है विट्ठल भाई पटेल। देखिए तो जो महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में बुलाने हेतु गया था उसका सही विकल्प हो जाएगा, आप लोग बताते रहिए। देखिए महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में बुलाने हेतु राजकुमार शुक्ल गए थे, इसलिए विकल्प नंबर ग, एक मिनट, हाँ विकल्प नंबर ग आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 राजकुमार शुक्ल, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 9 और प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछ रहा है कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन 1929, देखिए शुरू से देखिए, कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। पूछ रहा है कि 1929 की जो अध्यक्षता हुई थी कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन की, वह किसने की थी, ठीक। आपका विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। चलिए बताते चलिए कि किसने की थी अध्यक्षता 1929 में, ठीक। तो जो इसका सही विकल्प है वह विकल्प नंबर 2 यानी ख सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, विकल्प नंबर ख। नोट करते जाइए आप लोग। कांग्रेस
कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जो किए थे वो जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। 1929 की अध्यक्षता, ठीक है। कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसलिए विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर ख आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं बार बार चलिए चलिए बोल रहा हूँ तो आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो मैनेज करना ही पड़ेगा। देखिए प्रश्न संख्या 10 है आपका, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में एंटी डिफेक्शन कानून दिया गया है, ठीक है। देखिए जो एंटी डिफेक्शन कानून है, ठीक, जो एंटी डिफेक्शन कानून है वह भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। आपको बताना है किस अनुसूची में। चलिए बताते रहिए आप लोग, फिर मैं भी बताता ही हूँ। देखिए पहला विकल्प है दूसरी अनुसूची, दूसरा विकल्प है 10वीं अनुसूची, तीसरा विकल्प है चौथी अनुसूची और चौथा विकल्प है तीसरी अनुसूची। तो देखिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पहले आप लोग बता लीजिए फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए जो एंटी डिफेक्शन कानून दिया गया है, ठीक है, जो एंटी डिफेक्शन कानून दिया गया है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है, यही पूछ रहा है प्रश्न आपको। तो वह आता है 10वीं अनुसूची में। इसलिए विकल्प संख्या 2 यानी विकल्प संख्या ख सही हो जाएगा, 10वीं अनुसूची, ठीक। चलिए आपका 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई थी, यानी जो भारतीय संविधान है उसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है या चुनाव किया जाता है उसकी विधि यानी राष्ट्रपति को चुनने की विधि, ठीक है, राष्ट्रपति को चुनने की विधि जो होती है वह किस देश से ली गई है, ठीक है, यही आपका प्रश्न है। देखिए विकल्प दे दिया है आपका अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आपको सही विकल्प बताना है, ठीक। तो देखिए आपका सही विकल्प हो जाएगा, चलिए देखिए आयरलैंड, ठीक है, आपका सही विकल्प आयरलैंड है। इसलिए ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा, आयरलैंड। बढ़ते हैं आपका प्रश्न संख्या 12 है, पूछ रहा है आपसे प्रश्न, हरिजन सेवा संघ, ठीक है, जो हरिजन सेवा संघ था उसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई। पहला विकल्प है वर्ष 1911 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1931 में या वर्ष 1932 में। पहला विकल्प वर्ष 1911 है, दूसरा विकल्प वर्ष 1930 है, तीसरा विकल्प है वर्ष 1931, चौथा विकल्प दे दिया आपका वर्ष 1932। आपको सही विकल्प बताना है, तो सही विकल्प हो जाएगा इसका, यानी सही उत्तर हो जाएगा जो हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी वह हुई थी वर्ष 1932 में। इसलिए विकल्प संख्या 4 यानी घ आपका सही हो जाएगा, वर्ष 1932। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।